महाकुंभ में भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है, लेकिन अगर बात किया जाए धीरेन्द्र शास्त्री की, तो उनका जो बयान आया है उससे तरीके से जो है धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है, ये वास्तव में बेहद दुखद है। और यदि उनका बयान वास्तव में सच है तो इस देश में जितने साधु संत हैं उन सबको जाकर के डुबकी लगा के मर जाए। जांच में कैमरे में कैद किए गए हैं। कौन? ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। लोगों को खुशी मिलती है मर गए होते तो आदमी का सबूत देखिए। रुको तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये मरा होता तो मेरी गारंटी थी, मैं इसको 25 लाख रुपया योगी जी से दिलवा देता। यदि मरने के बाद कुंभ में लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले तो इस देश के प्रदेश के राजा का हक बनता है मोक्ष में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। मैं इनके ऊपर FIR कराता हूँ, अभी हजरतगंज में कराऊंगा। इसने झूठ बोला है। ये संत नहीं असंत है। कोटिक विलय संत मिलई बियंगई भी दिया बी धनता न तजंत। समझे? अगर ये तरीका है तो सबसे पहले मैं CM महोदय और प्राइम मिनिस्टर महोदय ये मोक्ष के लिए जाए। महाकुंभ में भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है उनके घर में तो वैसे मातम मचा हुआ है, लेकिन अगर बात किया जाए धीरेन्द्र शास्त्री की, तो उनका जो बयान आया है उससे पूरे देश में एक भूचाल आ गया है। और अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जो आज तक में थे, अब वो अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, नवीन कुमार जी। आर्टिकल 19 इंडिया न्यूज़ चैनल के नाम से इनका चैनल है। और ये धीरेन्द्र शास्त्री को पानी पी कर जिस तरीके से कोस रहे हैं, पहले तो मैं वो सुनाना चाहूँगा, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, सारे वक्ता यहाँ पर हैं, सबसे एक एक करके बात करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान आया है इस पर लोग क्या सोचते हैं। पहले देख लीजिए, इनका बयान सुन लीजिए। जोहार, मेरा नाम है नवीन। बहुत सीधे सवाल से शुरू करते, तुम कब मरोगे धीरेन्द्र शास्त्री? आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है कि उस टपोरी के लिए इससे सीधा सवाल कोई हो नहीं सकता। तुम कब मरोगे धीरेन्द्र शास्त्री? तुम कब मर रहे? जरा अपनी मौत की कल्पना कर। तुम्हारे चेहरे पर जूते चढ़ते जा रहे, तुम्हारे मुंह में किसी का पेशाब गिर रहा, तुम्हारे हाथ ईंट पत्थरों से कुचल रहे हो, तुम्हारे पैरों के कई टुकड़े हो गए, तुम्हारे बदन के लोथड़े इधर उधर लटके हो और तुम्हारी लाश किसी नगर निगम के कूड़ेदान में पड़ी। ये कौन बोला? ये नवीन कुमार जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बोल रहे हैं। अरे हाँ, ये मौत कहाँ है? ये तो दरअसल महाकुंभ में जिन लोगों की जाने गई हैं उस पर धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि ये मौत नहीं है, ये मोक्ष है और स्वर्ग का रास्ता है। ये छोटी बात है धीरेन्द्र शास्त्री के हिसाब से। उसी पर नवीन कुमार का जवाब आया है और उन्होंने जो स्टोरी करी है वो तो आपने सुन लिया है। अब आम जनता से जानने की कोशिश करते हैं और साधारण सरल स्वभाव से बात करेंगे कि इसको लोग कैसे देखते हैं। देखिए, महाकुंभ में जो हुआ, भगदड़ हुई, मौत हुई, काफी लोगों की जाने गई हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वो लोग मौज पा लिए हैं। ये मौत नहीं है कि आसानी से कोई मतलब बड़ी बात उनके हिसाब से बड़ी बात नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप? आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। कोई बच्चा अपनी माँ को खोया है, कोई बच्चा अपने पिता को खोया है, कोई पिता अपने छोटे बेटे को खोया है वहाँ। तो ये पहले तो मृत आत्मा को ईश्वर शांति दें और इस अपार कष्ट को उनके परिजन को सहन करने की क्षमता दें। जहाँ तक बात आती है धीरेन्द्र शास्त्री जी की और सरकार की और कुछ मीडिया वालों को, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत जलपान करिए। और 144 बाद महाकुंभ आया, 144 साल बाद महाकुंभ आया, 144 साल महाकुंभ आया है। महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, अमृत धारा की बरसात होगी, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए। आप नहीं गए मोक्ष पाने के लिए? भैया हमको घर में जो अपने माता पिता को नहवा धुला ले, उनको एक लोटा पानी दे दे, उससे बड़ा मोक्ष कहीं नहीं है, मैं अपने आप से मानता हूँ। और जहाँ तक महाकुंभ की बात है वो आस्था का विषय था। ये प्रचार प्रसार इस तरह किए, व्यवस्था क्या किए। यहाँ इधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, विश्व लेवल की व्यवस्था है और तमाम तंबू लगे हुए हैं, तो 27,000 कैमरा लगा है। ये आई कौन सा कैमरा लगा है जो जल में भी दिखाई देगा। विश्व लेवल की सुरक्षा व्यवस्था है, अभेद्य सुरक्षा है। लेकिन जिन लोगों की जान गई अभी उसमें रिकॉर्ड तो बताया नहीं गया कितने लोगों की जान गई है। कुछ भी आंकड़ा अगर शासन प्रशासन की बात किया जाए
घोषित नहीं किया गया कि कितने लोगों की जान गई है, लेकिन जान जाने वालों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। अभी दैनिक जागरण का हम देख रहे थे रिपोर्ट, उसमें साफ साफ बताया जा रहा है 1500 लोग लापता हैं। वही सरकार को आके सामने बोलना चाहिए, लेकिन सरकार तो 30 लोगों के बता रही है, लेकिन वहाँ काफी लोग मरे हैं। जो 30 लोगों सुनिए, की मौत हुई है वो मोच पा लिए हैं, मोच पा रहे अरे हैं। सुनिए, मोच की बात जहाँ तक आप ही बता दीजिए। जब आप महाकुंभ करके निमंत्रण बांट रहे थे, उप मुख्यमंत्री लोग, कोई उड़ीसा जा रहा, कोई महाराष्ट्र जा रहा, कोई केरल जा रहा, कोई जम्मू कश्मीर जा रहा है, निमंत्रण बांट रहे थे, और इधर योगी जी कह रहे थे कि विश्व लेवल के व्यवस्था है, अवैध सुरक्षा है। वो सुरक्षा किसके लिए थी? वो माननीय मंत्रियों के लिए थी, माननीय मुख्यमंत्री के लिए थी, गृह मंत्री के लिए थी, आम जनता के लिए आपने क्या सुरक्षा किया? कि इस सवाल तरह है, से आप बता दीजिए, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है? 30 लोगों के आंकड़े के हिसाब से अगर माना जाए, जो मौत हुई है बता रहे हैं मौज पा लिए हैं। कैसे देख रहे हैं आप ये बयान? पत्रकार महोदय, जो घटित घटना है बहुत दुखद बात है, हाँ, मगर कौन लोग जिम्मेवार इसके हैं वो जिम्मेवार क्या है इससे मतलब नहीं है, आप सीधे सीधे बताइए। कैमरा इतना लगाया गया, अभी पता नहीं चल पाया है जांच में कैमरे में कैद किए गए हैं। कौन? ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वहाँ पे कैद किए गए हैं। नेहरू जिम्मेदार हैं, सभी जिम्मेवार हैं। ये बताइए 20 से 25 हजार कार्यकर्ता वहाँ गंगा माँ का दर्शन स्नान किया, देवी देवताओं का। और जब से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गंगा में डुबकी लगाए हैं, तो वहाँ पर जिस दिन घटना घटी है उस वक्त अखिलेश यादव का नारा देने का क्या मतलब? जब आप जिंदाबाद करते हुए बैरिकेडिंग तोड़वा रहे हो और वहाँ जो घटना घटी है ये इंडियन भक्ति बोल रही है। पूरा देश, पूरा दुनिया। और सुनिए, जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन सुबह मीडिया मार दिखाने लगी 6-7 मरे हैं। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? 24 अरे ये छोड़िए, अखिलेश और राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, नेहरू जिम्मेदार है, मुलायम सिंह जिम्मेदार है। क्या बोलना? सुनिए, वो पुरानी आदत है, ये बहुत दुखद है जो हाँ। घटना हुई है। हाँ, जो लोग मरे हैं, जो वहाँ सहायता के लिए अभी भी हाथ फैला रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है, हाँ। उनको धमकाया जा रहा है। आज मैं, मेरे फ्रेंड वहाँ पे हैं, हाँ, वो बता रहे हैं कि अगर जो कह रहा है कि मेरा वो मिला नहीं है, जो खो गया है, उसको कह रहे हैं ढूंढो, अंदर कर देंगे, पूछो मत ये बात। हाँ। जिसका खो गया है, ये बात आप समझो। आप लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए आज उनके लिए तमाचा है। जो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान, आप देखिए मंदिर और मस्जिद और दरगाहों के दरवाजे खोल दिए गए और सहारा ले रहे थे लोग। ये मीडिया और भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम करके देख लीजिए, आज 2000 प्लस आदमी देखे वहाँ मारे गए और कोई कुछ नहीं। जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन अमित शाह आए थे। ये बताइए, इतनी फोर्स लगाने की क्या जरूरत है? जिम्मेदार हो गए, अब भाजपा पूरी जिम्मेदार है। भाजपा पूरी जिम्मेदार है। ये तो ये हार की हताशा बोल रहे हैं। यहाँ चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, चुनाव नहीं लड़ा जा रहा भाई साहब, चुनाव लड़ा जा रहा था क्या वहाँ पर? देखिए, चुनाव लड़ा जा रहा था। चुनाव अरे हार का जो है मुखौटा है, हार का जो है वो डर सता रहा है। मतलब महाकुंभ में जहाँ जाने गई है वहाँ इनको हार जीत की पड़ी हुई है। देखिए, जहाँ तक आपने अभी स्टार्टिंग जो किया है धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से आपने किया, यही बयान। यदि मरने के बाद कुंभ में लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले तो इस देश के प्रदेश के राजा का हक बनता है मोक्ष में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। तो जो कैबिनेट को लेकर के गए थे, जो वहाँ पे नहाने के लिए जो डुबकी लगाए लोग, तो मुझे लगता है यदि वो लोग मरे होते तो वो सीधा मोक्ष को जाते और हिंद के दरबार में वो लोग मंत्री बन जाते, मंत्री बन जाते हैं, मंत्री ऊपर जाके मंत्री बन जाते ऊपर जा करके। हाँ। लेकिन इस तरीके का यदि उन्होंने काम नहीं किया तो ये सनातन का घोर अपमान है। बेसिकली जो है, अच्छा, सनातन का घोर अपमान है। मरने के बाद ये लोग स्वर्ग जाते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कैबिनेट को और यहाँ के राजा को, ये कह रहे हैं अखिलेश जिम्मेदार है, मतलब समाजवादी और कांग्रेस जिम्मेदार है, जो वहाँ पर जिनकी जाने गई है ना। यादव का नारा दे रहा है तो आप किसको कहेंगे? आपको कैसे पता चला? हाँ, मैं मौके पर खुद था, मैं गया था वहाँ। मौके पे थे आप? हम थे जब भगदड़ हुई? बिल्कुल थे वहाँ। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का ये सनातन के विरोधी है, ये सनातन के विरोधी है। मैं इनके ऊपर FIR कराता हूँ, अभी हजरतगंज में कराऊंगा। इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने झूठ बोला है। जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन ये यहाँ पे थे, ये यहीं पे थे। हाँ, आप बताइए। यहीं पे थे। क्या झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ फैला रहे हैं? अखिलेश क्यों झूठ फैला दे रहे हैं? वहाँ पे रैकेटिंग तोड़ी जा रही है। भगवा कलर पहन के
झूठ बोल रहा है यार। शोक सबसे पहले तो एक शोक सभा कराइए हाँ। जो लोग मर गए हैं। हाँ। हम सब वहाँ उन नारा सबको देंगे। आत्मा को सभा क्यों मनाए जब धीरेन्द्र शास्त्री करे वो मौज को पा लिए तो हम शोक सभा एक बात आपको बताया, जो मरे हैं वो तो वाकई उनको मोक्ष मिलेगा, लेकिन ये मोक्ष का तरीका नहीं है। अगर ये तरीका है तो सबसे पहले मैं सीएम महोदय और प्राइम मिनिस्टर महोदय ये मोक्ष के लिए जाए, जाके धक्का मार धीरे हम भाग लिए नहीं तो ये भी चले जाते हैं। अब आप ये बताइए, मोक्ष सनातन का अपमान किया है, ये मोक्ष के दरवाजे से लौट करके आए हैं वहाँ पे, इसलिए इन्होंने अपमान किया है सनातन का जो है, और इनको जो है सजा जरूर मिलेगी जो है। इस बात में ये जो है ये मर के धोखा दे दिए, सनातन को धोखा। ये मर के मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ये वहाँ से भाग के चले आए। क्यों भाग आए? पत्रकार महोदय, हम अपना जान बचा के आए। अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा हो रहा था, जान बचा के आए, इतना भगदड़ हो गई। इतने लोग हैं, इतने लोग, मैं 51,000 रुपया घोषणा करता हूँ, वो उसी दिन का ये टिकट दिखा दूंगा। मैं 51,000 रुपया में इनको अभी दूंगा। अगर ये दिखा देंगे टिकट के उस दिन वो वहाँ से यहाँ लखनऊ आए हैं, पैदल तो नहीं साबित करिए। रुको भाई, रुकिए, 2 सवाल मेरे पास आपके लिए, रुक जाइए। 2 सवाल आपके लिए है। नंबर 1, धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि जो लोग वहां पर मरे हैं वो मोक्ष पा लिए हैं, ठीक है, और आप सनातन विरोधी इसलिए हैं क्योंकि आप मौके से फरार हो गए। आप मोक्ष क्यों नहीं पाए? हम स्नान करके मोक्ष क्यों नहीं पाए? हम गंगा जी माता जी का स्नान करके आए, सबका आशीर्वाद लेके आए। ये जब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे 25 से 30 लोग बनियाइन चड्ढी पर नहा के निकले और वहाँ बैरिकेडिंग तोड़वा दिए, अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा दिए, उसी में भक्त कहाँ गए होंगे? इनके पीछे भी 1000 पुलिस वाले आके पीछे रास्ता दे रहे होंगे। वीवीआईपी में गए थे, वीवीआईपी मोमेंट में गए। अच्छा, वीवीआईपी मोमेंट में थे क्या? सर जी, वीवीआईपी मोमेंट में थे क्या? अखिलेश उनका हक तो सबसे पहले बैरिकेडिंग तोड़े। देखिए, जो सरकार रहती है उसकी जिम्मेदारी है। इतने 27,000 कैमरे लगाए गए हैं, AI सिस्टम लगाया गया है, IS IPS लगाए गए हैं और इतने प्रबंध लगाए गए हैं, तो वहाँ अखिलेश यादव की बात नहीं है, वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात नहीं है, अन्य सरकार की बात नहीं है। जिसके शासन काल में घटना घटती है उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए। और ये मेरा बड़ा भाई है और ये सफेद झूठ बोलता है, ये अच्छा जिम्मेवारी ले लिए ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोने लगे, रो रहे थे ना। मैं जिंदगी, मेरी 32-33 साल की उम्र हो गई है। हर हर देव महादेव का नारा होना चाहिए। अब बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मर गए। मैंने पहली बार मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ऐसा आदमी देखा हूँ कि रौना आदमी इतना बड़ा कांड हो गया, कह रहा है कि अफवाह फैल गई है। वहाँ के SSP बोल रहे हैं कि यहाँ कोई भगदड़ नहीं मची है, तो ये कैसे भाग आया है आदमी? ये कैसे भाग आया? ये किस हिसाब से भाग आया? बचा के आए। जान बचा कर आए। मैं इनकी भक्ति की बात मानूं कि जो एक IAS आदमी है कि उनकी बात मानूं? वो बोल रहा है कि भगदड़ नहीं हुआ है और योगी जी कह रहे हैं कि अफवाह फैली है। ये अफवाह फैली है। योगी के ऊपर भाजपा के किसका फैलावर है? ये किसका फैलावर है जी? फैलावर किसका है? किसका? ये जो हुआ है किसको जिम्मेदार मानते हैं? अच्छा, ये क्रेडिट जानते हो 2 आदमी को जाएगी। किसको? एक मोदी को, एक योगी जी को। अभी वर्ल्ड कप मैच हुआ था, याद होगा? याद है। 3 विकेट गिरे थे ऑस्ट्रेलिया के। अमित शाह फोन कर दी, आओ भैया क्रेडिट ले जाओ। जैसे पहुंचे पनौती लाल, पूरा इतना सट्टा बाजारी हो गया उस पे। आप एक आदमी जानते होंगे कि इंडिया वहीं पनौती लग गई। वैसे आज 5 फरवरी को मोदी जी जा रहे थे, आपको भी पता होगा, उनका कैंसिल हो गया प्रोग्राम। अब किस मुंह से वहां जाएंगे नहाने? ऐसे प्रधानमंत्री हैं। सनातन को बचाने जाएंगे, ऐसा नहीं है। सनातन को ही तो लेके साले ये सब अंधभक्ति देख रहे हैं। ये लोग भागे आ रहे हैं, वहां हम लोग मरे जाके। अब एरोप्लेन से भाग आए यार। नकली सनातनी इधर आ गए। क्या करे? नकली सनातनी लोग आ गए बेसिकली जो है, ये कट्टर सनातनी है। टीका देख रहे हैं, भगवा देख रहे हैं। और इधर सुनिए, अरे सुनो, आप कह रहे सनातनी नहीं है, सनातनी का सबूत इनके पास है। खुशी मिलती है मर गए होते तो। सनातनी का सबूत देखिए। रुको भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये मरा होता तो मेरी गारंटी थी, मैं इसको 25 लाख रुपया योगी जी से दिलवा देता। मैं इसके अगर ये मरे होते तो। हाँ, लेकिन मरे भी होते ना, तो इनका पोस्ट मास्टर में नहीं होता। वहाँ टेम्पो में लाद के भिजवा देते नगर निगम में, क्योंकि बहुत घटनाएं ऐसी हुई हैं वहाँ पर। निगम में पड़े नजर आते क्या? सुनिए ना, जो एक्सीडेंट हुआ है, भगदड़ मची है, आप सर्वे करा लीजिए। 2000 प्लस आदमी मरे हैं। PM हाउस में कितनी डेड बॉडी पाई गई?
अभी कल ही एक टीवी 9 का ही एक पत्रकार है आप ही सब के। अफवाह फैला रहे हैं, नहीं अफवाह सब अफवाह फैला रहे हैं, मैं योगी आदित्यनाथ को बदनाम कर रहे हैं। मैं इनको जूता मारूं कैमरे के सामने, ये भी अफवाह हो गया, ये भी अफवाह हो गया। मैं इनको जूता मारूं कैमरे के सामने, अफवाह हो गया ये। अच्छा, अफवाह मानते हो फिर? काहे जूता से मारेंगे इनको? ये कट्टर सनातनी है, आप जूते से मार दो। बताइए कौन है? ये तभी तो भाग आए ये नकली तभी ये छोड़ के सबको भाग आए। नकली सनातनी कैसे नकली है? रुको, नकली सबूत दिखा देता हूँ, रुक जाइए। अरे सबूत दिखा देता हूँ, सुबह कलर का पहने सनातनी का सबूत दिखाओ। अपने माँ बाप देखिए, की फोटो नहीं लगाए होंगे, देख लो। सुनिए भाई, सुनिए। 2 लोग की फोटो लगाए हैं, देख देखिए, लो। देख लीजिए। और पहले भाग ये आए ये वो। सनातनी का सबूत है, ये सनातनी का सबूत है, सनातनी का सबूत नहीं है, ये बीजेपी का सबूत है। सनातन किसी ने पेटेंट नहीं कराया, सनातन किसी ने पेटेंट नहीं कराया, ऋषि मुनियों का देश है जो है, सनातन किसी ने पेटेंट नहीं कराया। 2 मिनट और थोड़ा बात कर लो इनसे, थोड़ा से और इनसे बात कर लेने दीजिए, थोड़ा से, अरे थोड़ा से, आपको नहीं पता, थोड़ा से भाई साहब मौका दे दीजिए इनको मौका अब दे दीजिए। 2 दिन से इस समय मीडिया पूरी दिखा रही है कितने आदमी मर गए। आपको पता है कितनी FIR हर जिले में हर राज्य में हुई है? 2200 अब इनको बोलने दीजिए, थोड़ा सा आदमी थोड़ा मारे सा इनको गए। बोलने दीजिए। ये वहाँ पर ये गवाह थे, ये गवाह है भाई, वहाँ के भाई मौके पर मौजूद थे, भागे थे। हाँ, तो आप वहाँ पर क्या क्या देखे, वैसे क्या क्या नजर आया? हमने देखा क्या बजे की घटना है? क्या बजे की घटना है ये? अच्छा, रुको, क्या सब बजे की बताएंगे, टाइम टेबल सब कुछ बता देंगे, रुक जाइए। हाँ बताइए, ये कितने बजे की घटना है? ये सुबह का घटने है। सुबह का घटना है, ठीक है। अरे भाई आप समझिए, जाइए, अगर कोई अपना, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक चीज और बता, हाँ चलो एक घटना रुको और- तो 2 मिनट एक चीज सुन लीजिए, रुक जाइए भाई साहब, मैं आपका सुनूंगा। जिस दिन ये हादसा हुआ है उस दिन बाबा जी हमारे सो रहे थे। पहला जो मैसेज आया मोदी जी को आया कि इतने आदमी मर गए, बाबा जी सो रहे, उनको तो अतः पता नहीं, क्योंकि वो गांजा पीते हैं। मैं खुला चैलेंज देता हूँ, उनको पता ही नहीं, जनता मरने दो। सुबह आके रुक जाइए। रो दिए, अबू अबैली है भैया, चलो, ये हाल है। ठीक है, बोलने दीजिए। अंदर इनके भरा पड़ा है और निकल रहा है चारों तरफ से, लेकिन एक बात है भाई, निकल रहा है। भाई एक बात है, यहाँ कम से कम 50 आदमी हैं। हाँ, ये मर जाते ना तो इनके घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि चलो तुम किसी काम के नहीं, लेकिन 25 लाख मिल गया हमको। पार्टी की वजह से मोच इनको मिल जाता है, क्योंकि ये पलटन भी तुम्हारी है, सरदार भी तुम्हारा है, जो चाहो उसे लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो वो सरकार चाहे तो 10 लोगों को दिखा दे, चाहे 50 लोगों को दिखा दे, चाहे किसी को ना दिखाए। राजनीति नहीं होनी चाहिए भाई, राजनीति नहीं। भैया 2 मिनट भाई, हम अभी माइक बंद कर देंगे। अभी अगर इनका सुनिए, माइक बंद कर देंगे अगर कोई बहस करेगा तो। अभी इनकी पीड़ा जो है और अंदर जो भरे पड़े हैं वो निकाल लेने दीजिए, थोड़ा सा निकाल लेने दीजिए। हाँ, तो आप वहाँ पर थे, कितने बजे घटना है? 2 बजे की। 2 बजे। अभी तो आप सुबह बोल रहे थे। अरे सर, सुबह से हम लोग लाइन लगा करके मौके पर पहुंचे। हाँ। ये समाजवादी पार्टी के 25 से 30 लोग बनियाइन और चड्डी पहन के निकले और वहाँ पर गेट पर वो ठेका ढेकी करके गेट को तोड़ दिए और भगदड़ मच गई। और उस भगदड़ के वजह से लोग वहाँ के चोटाइल हो गए। तो हम लोग तो जान बचा करके भागे ना सर। वो समाजवादी पार्टी का जान बचाना इनको जो है इतना महंगा पड़ेगा। सनातन विरोधी हो गए, सनातन विरोधी का इन्होंने प्रमाण दे दिया है पूरी तरीके से। जान बचाना मुश्किल था। हाँ, हाँ, इनको उसकी चिंता नहीं है। जो लोग मर गए हैं, सही मायने में जो लोग मरे हैं, किसी कारणवश मरे हैं, सबसे पहले हमें उन्हें शांति देनी चाहिए। चाहे पक्ष के नेता हैं या विपक्षी नेता हैं, ये किसी का प्री प्लान नहीं है। ये आगे की कानूनी प्रक्रिया में आएगा। तो भाई साहब बोल के गए कांग्रेस और समाजवादी की देन है। नहीं, ये गलत है। समझे ना, ये उसने सही कहा बात ऐसा। उसने ना इसलिए कहा है, भाग गए। 2014 से पहले वो कांग्रेस ही नहीं रहा है, वो सब कुछ नहीं थे। 2014 के बाद इनका मोदी पैदा कर देना है, तभी इतने साल के हो गए। 14 से बाद आज इनकी उम्र देखा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पहले सुन लीजिए बयान, मुद्दे से नहीं भटकना है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो लोग वहां पर मरे हैं वो मोच पा लिए हैं, स्वर्ग की तरफ चले गए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, मौत छोटी बात है। ठीक है, शास्त्री जी की आत्मा यदि सही हो तो सारा पाप लेकर वो चले गए, और जो शांतिपूर्ण
हुआ मैं नहीं कहना चाहता, मैं लाश पर नहीं राजनीति करूंगा। लेकिन आजकल गीत हैं जो लाश पर मतलब राजनीति कर रहे हैं। सुनिए, बस और सही मायने में जो भारत के यार- शुभचिंतक के नागरिकों के, वो सारी राजनीतिक पार्टियों के दलों अब के आओ लोग, बेटा हमसे। जो मृतकों के अरे जो यार, परिवारजन है, जो मृतकों के परिवारजन है, जो राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, वो उन्हें सही मायने अपनी पार्टी फंड से, उन्हें पार्टी फंड से 10-10 लाख रुपए दें, ये सच्ची राष्ट्रभक्ति है। ये देश आप बताइए क्या कह रहे देखिए हाँ। हमारे देश में हाँ। जो कुछ भी हो रहा है हाँ। ये ठीक नहीं। ये जो मैं- हुआ है इसके बारे में बोलिए, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आइए। मैं बहुत दुखी मन से, देखिए मैं आवाज अपनी आज कड़ी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझको बहुत बड़ा कष्ट है कि चाहे छोटा बच्चा मरा हो, चाहे साल भर का मरा मोक्ष हो। पाना चाहते हैं कि नहीं? मोक्ष पाना चाहते हैं? मोक्ष पाया ही हूँ तभी आपके बीच में हूँ। इतने लोग सब मोक्षी हैं। मरने के बाद मिलता है। नहीं, मरने के बाद मोक्ष कहाँ मिलता है? कौन कहता है? धीरेन्द्र शास्त्री जी अरे सुनिए, पैर से दब के मरा, पैर से दब के मरा, और सुन, हाँ, पैर से दब के मरे। हाँ, हाँ। चाहे पैर से दब के मरा हो और चाहे जिस भी ढंग से मरा हो, मोक्ष संगम में मोक्ष कौन कहता है? मोक्ष गंगा में डूब के मर गए, सड़क तालाब में डूब के मर गए, नदी में डूब के मर गए, कुएं में डूब के मर गए, मोक्ष मिलेगा? कौन कहता है मोक्ष मिलेगा? कतई नहीं है। अकाल मृत्यु, अरे अकाल मृत्यु कही जाती है। अकाल मृत्यु कही जाती है। ये हाँ, ये अकाल है। हाँ, तो इतने बड़े शास्त्री जी उनको नहीं पता है? नहीं रुको तो, इतने बड़े शास्त्री उनको पता ही नहीं है क्या अकाल क्या होता है, मोक्ष क्या? नहीं है। उनसे बड़े उनसे बड़े नहीं हो सकते। धीरेन्द्र शास्त्री से बड़े आप नहीं हो सकते। कौन आप वाला? सुनो, आप भी उनके नाखून के बराबर नहीं। आपको सर में आनी चाहिए। आपको सर में आना चाहिए। आपको सर में आना चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री का माया कौन फराड है? धीरेन्द्र शास्त्री का माया फराड है। और क्या? शास्त्री फराड है। शास्त्री फराड है। शास्त्री पहले शास्त्री के बारे में इतिहास समझने की कोशिश करिए। ये आया कब? हमसे पहले पैदा हुआ क्या? हमसे पैदा पहले हुआ हो तो ये सलाम नहीं होता है। बहुत लोग हैं। आप ही अपने 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं उन्हें, मजबूरी मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए दे दें। बात ये समझ देश के प्रति सहानुभूति होगी। अडानी ने 1 रुपया नहीं दिया अभी तक, बताइए। करने को यार हमको अरे इनके अंदर ज्यादा ही भरा पड़ा है। आप बोलिए। भरा इसलिए है, हाँ। भरा इसलिए है, भरा इसलिए है कि यह हमारा देश आज उस घटना के दिन के बाद, उस घटना दिन के बाद जितने साधु हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, ये साधु नहीं साधु हैं। और ये संत है, हाँ, ये संत नहीं असंत है। कोटिक मिले संत मिले बियंगाई भी दिया बीधंता न तजंत। समझे आप? ये नास्तिक की परिभाषा, ये नास्तिक की परिभाषा। सनातन सनातन आया कब? सनातन आया, सनातन पर न जाओ भाई। सनातन ये कह रहा है ना। अरे उनको कहने दीजिए। नहीं, सनातन पर बात नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर मोक्ष की बात हो रही है भाई। मोक्ष ऐसे नहीं है। ये अकाल मृत्यु कही जाती है। अकाल मृत्यु कही जाती है। अकाल मृत्यु के लिए नियम क्या है? दोषी मानते हैं? हाँ, मैं पुलिस को सबसे बड़ा दोषी इतना बड़ा मैनेजमेंट पुलिस संभाल रही है, और उसी को आप अब मुझे आप एक बात बताइए, हाँ सबको पता है कि जहाँ पे ओवर क्राउडिंग होती है हाँ वहाँ पे इस तरह के हादसे, क्या ये पहली बार थोड़ी हुआ? हाथरस में नहीं ओवर क्राउडिंग हुई, पटना में नहीं हुई। सर देखिए, पहले से इसका इंतजाम था, मालूम है। ऐसा है, जितने राजनीतिक पार्टी के दल हैं, जितने धार्मिक साधु संत हैं, वो सब भाई साहब, आप मोक्ष पाना चाहते हैं कि नहीं, ये बताइए। आप जाएंगे वहाँ को? हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने राजनीतिक पार्टियों के दल हैं जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, और जितने धार्मिक संत हैं वो 10-10, 20-20 लाख रुपए दें। ठीक है, बस आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जो है धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है, ये भारत वास्तव में बेहद दुखद है। और यदि उनका बयान वास्तव में सच है तो इस देश में जितने साधु संत हैं उन सब को जाकर के डुबकी लगा के मर जाना चाहिए। आप बता दीजिए। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि सरकार का ये आंकड़ा कहना सही है कि वहाँ पर मृत्यु लोगों की नहीं हुई है। इसलिए मृत्यु नहीं हुई है कि अमृतपान उनको
उत्तर प्रदेश की सरकार ने अमृत पान जो लोग वहाँ गए थे, गायब हैं, नहीं मिल रहे हैं, जिनकी लाशें मिल रही हैं, उनको अमृत पान कराया गया। और जो व्यक्ति अमृत पान कर लेता है उसे पृथ्वी पर रहने का अधिकार खत्म हो जाता है, इसलिए उन्हें स्वर्ग भेज दिया गया है। समय समय पर कुंभ के मेले में मिला बुलाया जाता रहेगा। देखिए ज्यादा लंबा नहीं वीडियो बनाने का मन था, हमने सोचा थोड़ा सा ऐसे ही बात कर लेते हैं क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का बयान ही कुछ इस तरह था। फिर आप क्या सोचते हैं जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।